नमस्कार। मैं पंडित राकेश ओझा आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज दोस्तों एक सबसे ज्वलन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके सबसे ज़्यादा हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमारे पास क्वेरी आती है। उस टॉपिक के ऊपर अपन विशेष बात करेंगे कि जन्म पत्री में कि कुंडली से जाने कब होगा शादी का योग, कि शादी का योग कब है। ये कुंडली से अपन पता करते हैं। सभी की रहती है कि भाई शादी का कब योग है, शादी का कब योग है, इसकी कुंडली में क्या योग है। लड़के वालों का भी आता है, लड़की वालों का भी आता है, माँ पेरेंट्स का, कि भाई इस बच्ची का कब शादी होगी, कब योग है, कुंडली में देख के बताइए। ऐसे ही लड़के के लिए भी आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है कि शादी का योग, शादी का जो घर है वो है सप्तम भाव। जन्म पत्री में सप्तम भाव में लॉर्ड कहाँ बैठा है सप्तम भाव का, उसकी दशा, अंतर्दशा, उसकी दृष्टियाँ, ये सब देखनी पड़ती है उस योग को देखने के लिए। दूसरा, लगन से, जन्म पत्री के लगन से भी हम शादी का योग देखते हैं कि कब आ रहा है। तीसरा, पंचम और नवम भाव से भी हम शादी का योग देखते हैं कि शादी का कब योग है। तो इनकी महादशा, इनकी अंतर्दशा जब आती है उसके अंदर शादी के योग बनते हैं। शादी के लिए दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, बृहस्पति और चंद्रमा। इनका बड़ा रोल रहता है शादी के अंदर। तो एक तो वो देखना पड़ता है। दूसरा, सप्तम भाव का लॉर्ड कहाँ है, उसको कौन देख रहा है, किस समय उसकी जो है वो दशा अंतर्दशा आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन शादी का योग तय करते हैं कि भाई इस तारीख को यहाँ आ रहा है तो इस समय से इस समय के बीच में ये शादी का योग आ रहा है। अब क्या होता है दोस्तों कि आजकल क्या है कि बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर बने और बच्चे भी चाहते हैं कि हम स्टैंड हो उसके बाद ही मैरिज करें। तो योग क्या होता है कि बीच बीच में हॉरोस्कोप में आता रहता है। उस योग में क्या होता है कि आपके योग आया, कई बार छोटा योग होता है, कई बार बड़ा योग होता है। उस योग में क्या होता है कि आपके पास में चला के कोई ऑफ़र आया कि भाई आप यहाँ मैरिज कर लो, तो आप लोगों ने योग तो आया लेकिन ध्यान नहीं दिया कि भाई अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो वो सेटल होगा, उसके बाद देखेंगे। तो वो योग निकल जाता है। जैसे होता है कि ट्रेन आई अपने निर्धारित समय पे, अपन ने नहीं उसमें सवारी की, अपन ने कहा अगर नहीं आ रहा हूँ अभी तो और काम है, अगली सवारी देखेंगे, अगली में फिर वो अगली कब आए, 2 घंटे बाद आए, 5 घंटे बाद आए ट्रेन। ऐसे ही फिर वो योग आगे आगे खिसकता जाता है। तो योग ज़रूर आते हैं बीच बीच में, तो उन योग का उपयोग करें, उस योग के हिसाब से डिसीज़न लें और आने वाले समय के लिए शादी का जो है वो प्रपोजल उसको ध्यान में रखें, क्योंकि योग में एक महत्वपूर्ण होता है। उस पर्टिकुलर योग के अंदर अगर अपन मैरिज का प्रयास करते हैं तो रिजल्ट सक्सेसफुल होते हैं, और नहीं तो फिर धीरे धीरे योग आगे जाके फिर कब हो। इसलिए क्या होता है कि एक बार शादी का योग आया 22 साल में, अपन ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद योग आया 24-25 साल में, अपन ने ध्यान नहीं दिया। कैरियर का अभी सोचेंगे तो फिर वो योग आगे जाके मान लो 32 साल बाद आ रहा है, 34 साल बाद आ रहा है, तो अपन देखते हैं भाई डिले हो गया, क्यों ये लेट हो गया। तो ये लेट होने का कारण है कि योग को अपन ने जो पहले योग आए थे उनको निकाल दिया। तो समय समय पे इसकी रेमेडी भी करते रहें, अच्छे से ज्योतिषी से राय मशवरा भी करते रहें। और हमारे पास तो बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत क्वेरीज आती है इसके लिए, तो हम उनको उचित सलाह देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी समय के अनुसार मार्गदर्शन हमसे ले सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।